विरासत के ऊपर बहुत गर्व करती हूँ। मेरी संतों की परंपरा है, पर फिर भी एक चीज़ नहीं जानती। जिस ऋषि का आपने नाम बताया, उनका नाम नहीं बताया, उनका नाम बताया। नाम बदलने का, बच्चे के एडमिशन के टाइम की माँ का नाम होना चाहिए, उसकी मैं एक स्लाइटली शॉकिंग स्टोरी आपको बता रही हूँ। मेरे जो दादाजी ने कहा था, जो बिहार के चीफ इंजीनियर होते थे ब्रिटिश टाइम्स में, मेरे बड़े भाई ने पूछा कि दादाजी आप अपनी बेटियों के बच्चों को क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटे के बच्चों को नहीं। तो उन्होंने जवाब आगे से दिया, विच में शॉक अ लॉट ऑफ द पीपल हियर। जो मेरी बेटी के बच्चे हैं वो तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरे बेटे के बच्चे हैं उनका मुझे कुछ नहीं। It came to my mind this morning. There was a lot of truth in that. It's very shocking, but I think this is the point which we are missing. Somewhere along the line, the heritage changed, maybe because of invasions and so on, and women became suppressed. But with leaders like you, there's a lot of hope for all of us. Thank you so much. नारियों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आजकल ये जो गर्ल चाइल्ड की भ्रूण हत्या हो रही है, उसके विषय में आपके गुजरात स्टेट में क्या हो रहा है? गुजरात में बेटी बचाओ आंदोलन बहुत मुख्य रूप से चल रहा है, और उसका परिणाम ये आया है कि जब 2001 के सेंसस रिपोर्ट आया था, तब गुजरात की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हरियाणा पंजाब में जो हालत इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को पीड़ा देने वाली वो बात थी। 1000 लड़कों के सामने 860 गर्ल्स चाइल्ड थी। हमने पिछले 5 साल से लगातार आंदोलन चलाया, कानूनी व्यवस्थाएं की, समाज के लोगों को चलाया। हर शादी में शपथ समारोह होता है, हमारे परिवार में भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और उसका एक नतीजा ये हुआ है कि अब हम करीब 960 तक पहुंचे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में को सुधार देंगे। बहुत बड़ा, लेकिन इसको हमने जन आंदोलन बनाया है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं रखा है, सबको उसमें जोड़ा है। और मैं स्वयं बेटी बचाओ अभियान में जाता रहता हूँ, खुद उसके लिए प्रयास करता हूँ। I'd like to ask that we are all proud to be Indians, but we feel that corruption is hindering the growth of India. So, आपकी government Gujarat में that has been scam-free and corruption-free, what tips would you like to give the sector? मुझे खुशी है कि देश में गुजरात के विषय में ये सदूर स्वीकृति हुई है। इतना ही कहता हूँ कि सब पापों से मुक्त करके भी देश की सेवा हो सकती है, अच्छे ढंग से हो सकती है, और अच्छे परिणाम भी लाए जा सकते हैं। और मैं गुजरात एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, गुजरात एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। इस बार का जो इकोनॉमिस्ट आपने पढ़ा होगा, पहले पैराग्राफ पर उसने गुजरात का वर्णन करते हुए करप्शन फ्री गुजरात के रूप से उसने शुरू किया है। हाँ, तो ये देश में किया जा सकता है। बताया तो छोटी मोटी कोशिश हम यहाँ पर भी करते हैं, क्या पॉसिबल है कि उसको विजिट किया जा सके? बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम। ये अच्छी बात बताई आपने। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, आप सब गुजरात आइए। अरे तो कभी मेरे राज्य में आकर के आप जरूर कभी इसको देखिए। Legislative Assembly in Gujarat and in the judiciary, that is the lower judiciary and the high court level as well, what is the percentage of women judges and women legislatures, considering you are giving such a lot of impetus to the development of and
enhancement and status of women in your state? जहाँ तक नंबर 1, दूसरा मेरे पास एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं कि कितने परसेंटेज हैं। जगह असेंबली का सवाल है, मेरे यहाँ बिहार स्टेट जिसने रिजोल्यूशन पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 50%। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरे यहाँ कि हमारे जो गवर्नर है वो महिला है, लेकिन वो बिल मेरा वापस भेजा उन्होंने। तो वो विमेन एमएलए की वो हमारे गुजरात की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। अभी कोई हम 18 या 19 महिला है हमारे यहाँ, 182 है। मेरा ये सवाल है कि आज कल की जो माताएं हैं उनके लिए एक बहुत कठिन दौर है। मुझे लगता है हम लोग फिर भी अच्छे थे क्योंकि इतना ऑनस्लॉट ऑफ मीडिया का या वेस्टर्नाइजेशन का नहीं हुआ था। तो आपका उनके लिए क्या सुझाव? यूथ में रूट्स को जानने की जिज्ञासा और बढ़ रही है। बैक टू बेसिक, ये हमारे यूथ में एक नया शुरू हुआ है और इसलिए हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, लेकिन हम उसको कहते कि ये करो ये न करो तो नहीं चलेगा। उसको रीजन चाहिए, आपको उसको इंटेलेक्चुअली कन्विंस करना पड़ेगा और इसके लिए माँ बाप को ट्रेन करना ये सबसे कठिन काम हो गया। अगर बेटा कहे, मैंने आज इंटरनेट पे पढ़ा कि पहले लोरी सुनाया करते थे और वो माँ को कहे कि माँ मैंने आज इंटरनेट पे देखा लोरी होती थी, लोरी बता मुझे, तो माँ फिर अपनी दादी को फोन करती है कि वो लोरी क्या होती है, तो गड़बड़ हो जाती है। हमारी परंपरा रही है, हमें कभी भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हमारी परंपरा ने अलाउ नहीं किया। हमारी परंपरा ने हमें अलाउ किया मिल्किंग ऑफ नेचर। अगर इसी चीज को हम चलाएं आगे तो हम पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है। लेकिन हमारी परेशानी हो रही है, हम उपभोक्तावादी हो रहे हैं। हमें अनेक चीजें चाहिए, अधिक चीजें चाहिए, उसके लिए कितना ही प्रकृति का नुकसान क्यों ना हो जाए। अब ये हमारे परंपरागत वैल्यूज हैं, उसको आगे बढ़ाएं, बहुत बड़ी सेवा होगी। वहाँ तो कोई फैसिलिटी लेडीज के नाम की है नहीं, जैसे आपने मेंशन किया था, ना ही प्रॉपर्टी के मसले में या टीटीसी बस के लेडीज सीट में भी लेडीज को कुछ सीट नहीं मिलती बैठने के लिए। तो अब गुजरात में लेडीज कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? आप बाय एयर आना चाहते हैं, बाय ट्रेन आना चाहते हैं, बाय रोड आना चाहते हैं, और दूसरा वहां आपका पूरा स्वागत है। आप अपनी विधा को लेकर के आइए, विकास के लिए स्काई द लिमिट, आप आइए। मेरा इंडिया के लिए विजन, मैं हमेशा कहता हूं, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, तो यही सबसे बड़ी बात है। और संस्कार की बात करते हैं, एक माँ के रूप में आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो हम संस्कृति या संस्कारों की बात करते हैं वो छुटपन से ही बच्चों में आ जाती है। तो जो एजुकेशन का सिस्टम, गर्ल चाइल्ड है, चिल्ड्रन, या जो हम कहते हैं मॉडर्न थॉट, इंडिविजुअल थॉट, जो बच्चों में शुरुआत से शुरू हो कि किस तरह वो स्त्रियों को एक इज्जत की नज़र से देखें, या स्कूल में जैसे हम छोटी छोटी नर्सरी राइम से भी शुरू करते हैं या मॉरल साइंसेस के चैप्टर्स पढ़ते हैं। आपको आपके स्कूल का एक अभी तक पढ़ा हुआ चैप्टर याद है, तो कुछ आप सजेस्ट करते हैं एजुकेशन में कोई ऐसे रिफॉर्म्स लाएं कि माइंडसेट में चेंज जाए। और ये बहुत बढ़िया निर्णय है, टीचिंग नहीं, हमारा फल है लर्निंग। और आज की जनरेशन को फीड करने के बजाय उसको प्रॉम्प्ट करना चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। और हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। बेसिक परिवर्तन, A ग्रेड कौन सी है, B ग्रेड कौन सी है,
लेकिन यू बी सरप्राइज, गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री जिसने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का ग्रेडेशन किया है। ए ग्रेड स्कूल, बी ग्रेड स्कूल, सी ग्रेड स्कूल, डी ग्रेड स्कूल। और बी को सी कैसे बनाना, सी को बी कैसे लाना, बी को ए कैसे लाना, उसकी एक फॉर्मूला वर्कआउट की। अब उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात है, गुजरात इज ओनली स्टेट जिसके पास हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। अगर आपको पिछला बजट में देखा होगा, भारत के फाइनेंस वर्ल्ड के एक्सपर्ट प्रधानमंत्री जी का, उस बजट में उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में देश में 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रयोग शुरू किया जाएगा। ऐसा भारत सरकार का बजट में उल्लेख है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां पर ऑल 18,000 विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। और बच्चों को भी सरकार अच्छे से अच्छे बच्चों को जो परिवारों के बच्चों को जो शिक्षा मिलती है उसी से शिक्षा मिलती है। और 2 इनिशिएटिव हैं जो शायद आपको जान करके हैरानी होगी। किसी भी परिवार में आप जाकर के पूछिए उनकी प्रायोरिटी क्या है। इतना ही धनी परिवार क्यों, कितना ही सुखी परिवार क्यों, उसको पूछोगे आपकी सबसे एक प्रायोरिटी बताइए, तो प्रायोरिटी बताता है बच्चों की शिक्षा। हर एक के जीवन की सबसे अहम चीज को है तो बच्चों की शिक्षा कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छे टीचर चाहिए। एंड गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने एक यूनिवर्सिटी शुरू की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, IITE। और 12th के बाद जो टीचर होना चाहता है वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा, ग्रेजुएशन भी वही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वही होगा, और उसे मालूम है कि वो टीचर बनने के लिए निकला है। जाते हैं कंपनी मैनेजर प्रोडक्ट करने के लिए IIM काम कर रहा है। मेरा सपना है कि मैं IIT से ऐसे टीचर पैदा करूंगा जिसके कैंपस इंटरव्यू होंगे और लोग 2 करोड़ 5 करोड़ के पैकेज से टीचर को ले जाएंगे। वो दिन आएगा। हमारा दूसरा सपना है, हम पूरे दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर की आवश्यकता है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत काम किया हम लोगों ने, लाखों के करोड़ों की तादाद में लोग हैं। क्यों ना हम टीचर एक्सपोर्ट करें। हमें दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट करने का मिशन लेना चाहिए। हम इस IIT के माध्यम से लेना चाहते हैं। और एक काम हमने जो किया है वो पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द यूनिवर्स जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाई। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। अब कोई जमाना था हमारा परिवार अपने आप में यूनिवर्सिटी था। बच्चे की शिक्षा दीक्षा परिवार के अंदर हो जाती थी। माँ से एक सीख सकता था, नानी से दूसरा, दादा से तीसरा, दादी से चौथा, चाचा से एक, मामा से दूसरा। लेकिन अब हम माइक्रो फैमिली की ओर जा रहे हैं और माँ भी नौकरी पे जा रही है, बाप भी नौकरी पे जा रहा है, बेटा आया के भरोसे बड़ा हो रहा है। उन बच्चों का क्या? तो समय बदलते हुए हमने इंस्टीट्यूशंस खड़ी करनी पड़ेगी। आज स्थिति ऐसी है कि अगर आप बालक को खिलौने खरीदने के लिए कहीं बाजार में ले जाओ और बालक को बताओ खिलौना खरीदने के लिए, 10 में से 8 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो खिलौने खरीदते समय पिस्तौल खिलौने के रूप में खरीद को करना पसंद करते हैं। अगर आज का बच्चा 10 में से 8 बच्चे पिस्तौल खरीदने का पसंद करते हैं, वो जनरेशन कहां जाएगी? तो हमने सोचना होगा। तो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उस रिसर्च के काम पर लगे हुए हैं कि आने वाली पीढ़ी में बालकों को क्या देना चाहिए, उस बालक का लालन पालन कैसे हो, बालक का लालन पालन करने वाले लोगों को ट्रेन कैसे किया जाए, माँ की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए। एक बहुत बड़ा काम हमने शुरू किया है और उसमें हम जब सफल हो गए पूरे विश्व के बालकों के लिए काम करेंगे। और दूसरा हमने काम किया है जो प्रायोगिक धोरण पे चल रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्पावरमेंट ऑफ चाइल्ड। अब देखिए हम लोगों का टेम्परामेंट कैसा है। हम कार लेकर के रास्ते में जा रहे हैं कि बच्चा खड़ा रहता है और ट्रैफिक चलता रहता है। कभी सोचा है क्या हम कार खड़ी करें, पहले बच्चे को जाने दें,
बाद में हम जाए, नहीं सोचा, माफ करना मुझे, नहीं सोचा। मैंने कार्यक्रम शुरू किया है। मेरे शहर, बड़े शहरों में जो सबसे भीड़ भड़कम वाली जगह होती है और सबसे ज्यादा उस समय वहां पर एक्टिविटी होती है फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स के साथ, मैं महीने में एक दिन उन पीक आवर्स के घंटों को वो रोड बंद कर देता और उस समय वो बच्चों को समर्पित कर देता हूं। सब बच्चों को वहां आने का मैं निमंत्रण देता हूं। और जो बड़े धनी लोगों की गाड़ियां जहां दौड़ती हैं, बड़े सुखी लोग वहां अपने खरीदारी करते हैं, उस जगह पे बच्चे आकर के क्रिकेट खेलते हैं, रोड पर खेलते हैं, उनको मैं फील कराता हूं तुम्हारा ये संपत्ति के तुम मालिक, और दुनिया ठहर जाती है, वो सिर्फ बच्चे खेलते हैं और अच्छे से अच्छी जगह पे खेलते हैं। तो ये छोटे छोटे कई प्रयास हो रहे, कई प्रयास, जिसका अल्टीमेट परिणाम ये होने वाला है कि नई पीढ़ी एक नई शक्ति के साथ खड़ी है। प्रभावित हुए, मुझे सवाल पूछा गया है मैं किससे ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन मैं प्रेरित होता हूं, आई एम इंस्पायर्ड। और मुझ पर सबसे ज्यादा असर रही है स्वामी विवेकानंद जी की। और आने वाले वर्ष स्वामी विवेकानंद के 150th बर्थ का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। हम तो कोशिश करने वाले हैं युवा पीढ़ी तक उनकी बात कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हम भरपूर प्रयास करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी